मजलिस की नुमाइंदगी में जुमा के दिन शमशाबाद मस्जिद का दोबारा संग बुनियाद रखने की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। बावसूख ज़राए से पता चला है कि कुछ सियासी नुमाइंदों के हमरा 50 अफराद को मस्जिद ख्वाजा महमूद के अहाते में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। शमशाबाद मस्जिद का दोबारा इसी मुकाम पर संग बुनियाद दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। शमशाबाद मस्जिद ख्वाजा महमूद को दोबारा इसी मुकाम पर संग बुनियाद की सोशल मीडिया पर झूठी खबर वायरल की गई। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। लगता है मुसलमानों का गुस्सा ठंडा करने के लिए ऐसा किया गया और शहीद मस्जिद के अहाते में नमाज जुमा भी खुद साख्ता तौर पर अदा की गई। वाज़ेह रहे कि इस मस्जिद की इसी जगह पर दोबारा तामीर करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ना ही बल्दी अहकाम को कोई तहरीरी और अहकामात जारी किए गए हैं और ना ही मीडिया नुमाइंदों को किसी किस्म की कोई तहरीरी दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं। दानिशवरों का कहना है कि यह सब हुकूमत की ईमा पर किया गया है क्योंकि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों की ताईद खोना नहीं चाहती। मुमकिन है कि यह हुकूमत तेलंगाना के इल्म में लाए बगैर हिंदुत्वों की कारस्तानी हो। अगर ऐसा है तो ये कहा क्या इंसाफ है कि सियासी मफादात के लिए अक़लियतों के मजहबी जज्बात रोहन डाले जाएं। अक़ायद और मज़हब हसास मामला होता है। लोग जान देकर भी अपने मज़हब और अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मामला सिर्फ इतना है कि शमशाबाद मस्जिद ग्राम पंचायत से मंजूर शुदा ज़मीन पर तामीर की गई थी। इसके बाद भी बल्दी अहकाम ने गैर मजाज करार देकर शहीद मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर हम हक़ाइक़ पर रोशनी डालते हैं तो पता चलता है कि कई मज़हब की इबादतगाहें गैर क़ानूनी तौर पर तामीर की गई हैं, जिसमें से एक तारीख़ी इमारत चार मीनार के पास है जिसे हाईकोर्ट ने बहुत पहले ही गैर क़ानूनी करार दिया था, और कई सड़क के बीचों बीच भी तामीर की गई हैं और कई सड़क के किनारे कई मजहबी इबादतगाहें सड़क के किनारे सड़क के बीचों बीच बिला हुकूमत की इस मंजूरी के तामीर की गई हैं और कई तो वक्फ जायदाद के ऊपर भी हैं। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों ही पर यह जुल्म गैर मजाज दूसरी मजहबी इबादतगाहों पर क्यों नहीं। औक़ाफ़ की ज़मीन पर तामीर शुदा एक गैर मजहबी इबादतगाह की दलील और सबूत के साथ तफसीलात पेश की जा रही हैं, जिसमें टोली मस्जिद कारवां 27 एकड़ 30 गुंठे 18 गज ज़मीन पर मुहित है। इस मस्जिद को आसिफ जा साहबा ने 1942 में फरमान शाही के साथ गज़ट नोटिफिकेशन नंबर 37 और जिल्द नंबर 72 जमादुल आखिर 1360 हिजरी वफ़ किया था। बाद में हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भी गज़ट नंबर 12A पार्ट 2 हिस्सा 2 और तारीख़ अजराई 21 मार्च 1985 सफ़ा नंबर 23, 24 और सीरियल नंबर 1863 रिकॉर्ड किया है। इस अर्जी में से 8.6 गुंठे ज़मीन लंगर हाउस के पाशम पापैया लैंड ग्रैबर ने 500 गज पर गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा इबादतगाह के साथ कब्जा कर लिया और 1978 में लैंड ग्रैबर पाशम पापैया ने हिंदू एंडोमेंट को तहरीरी दरख्वास्त दी कि इसके कब्जे में मौजूदा 8 एकड़ 16 गुंठे ज़मीन को हिंदू एंडोमेंट में रजिस्टर करा लें। एंडोमेंट महकमे ने 1978 में ही एक एंडोमेंट के इंस्पेक्टर को इस ज़मीन की मिल्कियत के मतलब तहक़ीक़ का हुक्म दिया, लेकिन इंस्पेक्टर ने तहक़ीक़ करने के बजाय मज़कूरा ज़मीन को पाशम पापैया की ज़मीन करार देकर एंडोमेंट को गलत रिपोर्ट पेश की। इस सिलसिले में ना ही कोई पंचनामा किया गया और ना ही कोई इश्तिहार अखबार में शाये किया है। इस दौरान वक्फ बोर्ड ने भी मकबूजा अर्जी हासिल करने के लिए संजीदा कोशिश नहीं की। चुनांचे अदालत ने भी एंडोमेंट के हक़ में फ़ैसला दे दिया। वक्फ बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन आज तक इस अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वक्फ बोर्ड ने गुज़श्ता 44 साल में हिंदू एंडोमेंट को तहरीरी तौर पर किसी किस्म की पूछ-गुछ नहीं की। ज़मीन वक्फ बोर्ड के इल्म इत्तला में लाए बगैर कैसे रजिस्टर्ड कर ली गई और लैंड ग्रैबर पाशम पापैया से ये भी नहीं पूछा गया कि मज़कूरा अर्जी मिल्कियत के दस्तावेज़ात कहाँ हैं। अब 44 साल के बाद 2022 में CEO वक्फ बोर्ड ने हिंदू एंडोमेंट को लेटर जारी किया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और इसे वापस किया जाए। सवाल ये उठता है कि जब इतने मुस्तैद दस्तावेज़ात होने के बावजूद भी अदालत ने एंडोमेंट की तायद में कैसा फ़ैसला साबित कर दिया। हैरत है कि आप जो भी करें हक़ हैं,
اور ہم دائرے میں رہ کر آ بھی کریں تو وہ پابندی ہے۔ اس طرح کے دفعات میں تساہل پر وقف بورڈ کے وکلاء کی کارکردگی پر سوال اٹھائے یا حکومت پر پھر دانتوں میں انگلی داب لیں کہ شمس آباد میں صرف ایک شخص کی شکایت پر محکمہ بلدیہ گرام پنچایت کی اجازت سے تعمیر کی جانے والی مسجد بھی منہدم کر دیتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتی۔ آپ اگر ناجائز قبضہ بھی کر لیں تو وہ آپ کا حق ہے۔ حکومت تلنگانہ کی نظر میں آج بھی مسلمان دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ چیف منسٹر آف تلنگانہ سے ہر مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ اس ملک میں اس شہر میں رہنے والے مسلمان کیا ہیں؟ ان کی رعایا نہیں ہیں؟ کیا مسلمان اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ملک کی آزادی اور ریاست تلنگانہ کی آزادی میں مسلمانوں کا خون پسینہ شامل نہیں ہے؟ آخر انصاف کے پیمانے دو کیوں ہیں؟